हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो पंखुड़ी क्लास 3 हिंदी का जो बुक है उसका पार्ट 9 है, वाराणसी की यात्रा। आज हम लुक एंड रीड पढ़ने के लिए लेकर के आए हुए हैं। आप भी मेरे साथ बच्चों बुक खोल लीजिए या वीडियो को देखिए और ससर वाचन करना सीखिए, कैसे हिंदी पढ़ते हैं। तो पाठ 9, वाराणसी की यात्रा। गर्मियों की छुट्टी थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम, डट डट सु। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचते तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दादी ने एक रिक्शा बुक किया। जल्द ही हम बुआ के घर पहुँच गए। देखिए, इसमें गर्मी की छुट्टी की बात की जा रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हैं। तो इसमें बुआ की बात कही गई है। तो बनारस, वाराणसी को बनारस के नाम से भी जानते हैं। वहाँ रेलगाड़ी से कह रहा है कि घर मेरा बहुत दूर है, रेलगाड़ी ट्रेन से जाना पड़ता है और कितने रुपए, 52 रुपीज़ का टिकट लगता है। और किसके साथ? दादी भी मेरे साथ थी। तो यात्रा हमने किया तो बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। ट्रेन कैसे चलता है? छुक छुक करते। कहीं कहीं ऐसा ऊपर नीचे जब ब्रिज उतार चढ़ाव होता है तो धड़ धड़ाम की आवाज़ भी आती है। और मुझे ऐसा आनंद आया कि मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। और जब हमने स्टेशन पे पहुंचा तो वहाँ क्या देखा? बहुत ही भीड़ देखा। दादी माँ ने बाहर गई, स्टेशन से बाहर गई, वहाँ से एक रिक्शा बुला करके लाई और जल्दी हम लोग बुआ के घर गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन सैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। एक फुआ की जो बेटी थी उसी को फुफेरी बहन कहते हैं। और उनका लड़का जो भाई राजू था, वो लोग भी कहाँ थे? घर पे ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। सैली, राजू और बुआ हमारे घर के सामने लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। देखिए, गर्मी की छुट्टी में अपने दादी के साथ बच्चे अपने बुआ के घर गए। वहाँ उनकी बुआ के लड़के और लड़की मिले। उसी को कहा जाता है फुफेरी बहन भाई। तो बहन का नाम था सैली और भाई का नाम था राजू। उसने अपने मामा के बच्चे को देख कर के बहुत ही खुश हुए। बुआ ने उसे पानी पीने के लिए रसगुल्ला दिया। रसगुल्ला इतना बड़ा था कि वह एक बार में ही अपने मुंह में खा गया और मुंह में पूरा उसका रस भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदौलिया घूमने गए। देखिए, अपने बुआ के यहाँ जब घूमने के लिए गया था ना, तो अपने बुआ के यहाँ मड़ुआडी से जाएंगे तो गोदौलिया पड़ता है, जो इस टाइम काशी स्टेशन के नाम से जान रहे हैं। तो हाँ, गोदौलिया से जाएंगे तो रास्ता है अस्सी घाट, गंगा जी जाने के लिए, वाराणसी घाट घूमने जाने के लिए।
तो वही कह रहा कि गोदौलिया घूमने गए, चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर और आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थीं। टन 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 विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है, मोनू दीदी ने बताया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे। उसका नाम क्या था? जो अपने बुआ के घर घूमने गया था उसका नाम था मोनू। जो अपने बुआ के घर घूमने के लिए गया था अपने दादी माँ के साथ, तो वहाँ दीदी ने उसे बताई कि जो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उनका नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वह वाराणसी के ही थे, बनारस के ही थे। दादी बोली, इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिलकोले ले रही थी नाव, और नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चंपू चला रहा था। देखिए, घूमने गया मोनू तो अपने बुआ के घर। तो कहाँ गया? पहले तो गोदौलिया से घूमते हुआ वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी और देखने से वह कह रहा था कि घंटे घड़ियालों की आवाज़ें, बहुत ऊंची ऊंची मंदिरें दिखाई दे रही थी, जैसे मालूम पड़ता है आसमान को छू रहा है। फिर वहाँ से गया तो विश्वनाथ मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ आरती हो रही थी। तो सब लोगों ने क्या, फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे, तो वो भी फूल लेकर के गया। भीड़ बहुत काफ़ी थी। मोनू लेकर के गया तो भीड़ बहुत काफ़ी थी। उसने भी बहुत समय लगा, आपका फूल वगैरह चढ़ाया। वहाँ मंदिर के बाहर एक आदमी बाजा बजा रहा था, तो यह शहनाई बजा रहा था। तो वह दीदी ने, उसके बुआ की लड़की ने बताया कि जो शहनाई वादक हैं वह विश्व प्रसिद्ध कहाँ के हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे। तो दीदी बोली कि इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? दशाश्वमेध घाट चलेंगे। वहाँ हम लोग नाव पर बैठ कर के घूमेंगे। तो जब नाव पर वो सब बैठे लोग, तो नाव जब चलने लगती है तो हल्के हल्के हिलकोरे लेने लगी, और नाव चलाने वाला जब इंजन या ऐसे जो पतवार को लेकर के चलाने वाला होता है, मालूम पड़ा था कि छप छपाक चंपू चला रहा है। तो अब गंगा के किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी, उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है, मोनू दीदी ने बताया। बुआ की लड़की जो दीदी थी बताई कि मोनू देखो, यह जो गंगा के किनारे बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई हैं
और बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे घाट बने हुए हैं। 80 घाट ऐसे ही नाम नहीं कहा जाता है बनारस घाट को, तो वहाँ अनेक घाटों के नाम हैं। तो एक मंदिर था जो टेढ़ा दिखाई पड़ता था, मालूम पड़ता था कि ये क्या है, अब पानी में गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। तो उसने बुआ की लड़की ने बताया, मोनू देखो यह मंदिर टेढ़ा है। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उसने देखिए घाट घूमते घूमते वह कहाँ पहुँचा, विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। और हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया है, तो इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश के लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। देखिए वहाँ से दीदी के साथ कहाँ गया, संकट मोचन मंदिर गया, विश्वविद्यालय घूमा और उसके बाद से संकट मोचन मंदिर भी गया। भूख लगी थी, दीदी ने गरम जिलेबियाँ खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। देखिए उसे भूख भी लगा था, तो मंदिर जाने के बाद से दीदी ने उसे क्या, गरम गरम जलेबी खिलाई, लस्सी पिलाई और कुछ लोग बाटी, जो जिसको लिट्टी हम लोग कहते हैं, भौरी कहा भी जाता है कहीं कहीं, तो सत्तू जो चने को पीस करके बनाया जाता है, उसी के सत्तू उसमें घाटी में उसी को कहते हैं, और चोखा साथ में। वहाँ ठेले पे बहुत भीड़ लगा हुआ था। फिर अगले दिन क्या हाँ जाता है घूमने। देखिए अगले दिन हम सारनाथ गए। एक दिन तो निकला तो यहाँ घूमने के लिए सैर किया, गोदावलिया गया, विश्वनाथ मंदिर गया, आपका दशाश्वमेध घाट गया, फिर आपके विश्वनाथ मंदिर गया, विश्वनाथ मंदिर तो पहले हमने बता दिया, विश्वविद्यालय गया, संकट मोचन मंदिर गया। फिर अगले दिन वह सारनाथ घूमने गया। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी, वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थीं। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सींग बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज्य चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। देखिए दीदी ने मोनू को बताया, अगले दिन जब वो सारनाथ गया तो वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, मंजिलें देखी तो कहा, और मूर्तियों देखी तो कहा कि यह बहुत पुरानी पुरानी जो वस्तुएं रखी है। तो दीदी ने उसे बताया कि इसे संग्रहालय कहते हैं, जहाँ पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी होती है उसे संग्रहालय कहते हैं। यह संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी हुई है। तो उसने कहा कि देखिए जो अशोक चिन्ह हमारे देश का जो राज्य चिन्ह है वो ये इसी से लिया गया है। हमने फिर वहाँ क्या देखा, बौद्ध मंदिर भी और बौद्ध स्तूप भी देखा। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने लगे। देखिए जब वापस सारनाथ से लौटा तो रेलगाड़ी बनाने का कारखाना भी उसने देखा। शाम को हम बाज़ार घूमने निकले तो लोहरावीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को सैली और राजू से खूब बातें की। देखिए अपने बुआ के यहाँ गया तो कितना मौज मस्ती किया। शाम के टाइम बाज़ार घूमने गया, घूमते घूमते वह रात हो गया तो फिर आया वापस घर, तो रात में अपने भैया दीदी के साथ खूब बातें की। सुबह हमें लौटना था और सुबह उसे क्या वापस आना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टी में आने को कहा। सैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। देखिए क्या
अगले दिन उसे बाज़ार घूमने गया, तो अगले दिन उसे घर आना था। तो फिर रात को खूब सारी अपने बुआ के लड़के और लड़की से, भाई बहन से खूब अच्छी बातें की। और अगले दिन जब वापस आ रहा था तो उसके बुआ ने गले लगाया और कहा कि अगली छुट्टी फिर आना यहाँ। और उसके भाई बहन भी क्या, बहुत दूर तक वह जब तक दिखाई दिया उसे देखते रहे। तो यह चैप्टर बहुत ही आनंददायक है बच्चों, इसे पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।